नालायक लड़के, तेरे भैया ने तुझे छूट दे रखी है तो इसका मतलब तू कुछ भी करेगा। किससे पूछ के तूने पैसे लगाए थे? सारे पैसे बर्बाद कर दिए ना। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठाने की? हाँ देख, तू बीच में मत बोल। छोटी है, छोटी बंद कर रहे। ये हम दोनों का निजी मामला है। हाँ तो क्या हो गया? गलती तो सबसे होती है ना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इन पे हाथ उठा दोगी। देख, तू इस घर में अभी नई नई आई है। समझा लो अपनी बीवी को कि इस घर में ज्यादा ना बोले। शीतल चुप हो जाओ, भाभी है वो मेरी। अरे तुम चुप करो। 24 घंटे भैया भाभी भैया भाभी। अरे भैया भाभी है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इनकी सुनते रहोगे। माँ बाप थोड़ी है तुम्हारे। और एक बात बताओ, सबके सामने इन्होंने तुम्हारे पे हाथ उठा दिया, कल को बाहर ऐसे हाथ उठा दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? इस घर की बड़ी बहू मैं, जेठानी हूँ इसकी। मुझसे बदतमीजी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में हमारा राज चलता है। बदतमीजी करने वाले ना आपने काम किया है भाभी। आज तो आपने मेरे पति पे हाथ उठा दिया, आगे से उठाया ना तो सोच लेना क्या होगा। तुम चुप रहो। भाभी, इसकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आज के बाद अगर तूने कहीं भी पैसे लगाए अपने भैया से बिना पूछे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा भाभी, माफ करना। अभी इस घर में नई नई आई है और जबान देखो कैंची की तरह चलती है इसकी। सुमन, रूम में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी? एक बात बताओ, जो भी तुमने अक्षय के साथ किया, क्या वो सही था? हाँ तो सही तो किया मैंने, और क्या करती। जब मैंने देखा कि तुम्हारा भाई गलत राह पे जा रहा है तो उसको सीधा भी तो हम ही करेंगे ना। क्यों, कुछ कहते क्यों नहीं हो आप? सब कुछ सुनते क्यों रहते हो? बर्दाश्त क्यों करते हो? कोई बात नहीं, भाभी है वो। भाभी है तो क्या हो गया? ऐसे हाथ नहीं उठा सकती है वो तुम पे। देखो, अब वो छोटा नहीं रहा। जब तुम नई नई इस घर में आई थी तब वो स्कूल में पढ़ता था। अब उसकी शादी हो गई है, उसकी बीवी है। अगर उसकी बीवी के सामने तुम उसे थप्पड़ मारोगी तो कैसा लगेगा? और वो तुम्हारी इज्जत करता है, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। अगर वो सबके सामने कुछ बोल देता फिर क्या करती तुम? और उस वक्त मैंने तुमसे इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बात और बढ़े। देखो, मैं तो तुमसे बस यही कहूँगा, हमारा एक छोटा सा परिवार है, बिखरने में ना सिर्फ 1 सेकंड लगता है और एकजुट होने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। उन्होंने ऐसे ही नहीं मारा, गलती थी मेरी और गलत कर रहा था मैं। तो क्या मारेंगी? अरे समझा भी तो सकती थी प्यार से। और एक बात और, इस घर में जितना पैसों पे हक उनका है ना उतना तुम्हारा भी है। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। वो तुम्हारी माँ बनने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। लेकिन रुस्तम, वो हमारे लिए तो अभी भी छोटा ही है ना। अरे मानता हूँ छोटा है, लेकिन एक सही तरीका होता है। उसे तुम प्यार से समझाती, समझ जाता, क्या पता। ऐसे थप्पड़ मारना जरूरी नहीं था। और एक बात बताओ, तुमने शीतल के सामने अक्षय को थप्पड़ मार दिया। रुको भक्त, मुझे इग्नोर मत करो। अगर तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो आने वाली नवरात्रों में तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और बेटा, जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। उसे कितना बुरा लगा होगा। अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता और तुम्हारे सामने वो मुझे थप्पड़ मार देता तो कैसा लगता तुम्हें? नहीं, मुझे बुरा लगेगा। और मैं मानता हूँ तुम अक्षय की परवाह करती हो और उसकी भलाई के लिए तुमने उस पर हाथ उठाया, लेकिन तरीका बहुत गलत